रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक टेक्नोलॉजीज ने धूम मचा दी है। यही कारण है कि चीन के दुश्मनों के बीच भारतीय रक्षा हथियारों और उपकरणों की मांग बढ़ती जा रही। मलेशिया हो या वियतनाम या फिर ताइवान, भारत के साथ ये देश उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं। शायद यही वजह है कि चीन की नींद उड़ी है और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देश भारत का लोहा मान रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही कि चीन का एक दोस्त है। नहीं, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, जो अब ब्रह्मोस का दीवाना हो गया। दरअसल वैसे तो भारत के ब्रह्मोस के दीवाने दुनिया के कई देश हैं, लेकिन इस बार चीन के दोस्त ने ब्रह्मोस में रुचि दिखा दी है, क्योंकि इसकी खासियत इसे दुनिया में नंबर 1 बनाती है। कोई भी देश अगर इसे एक बार देख ले सामने से तो इसे लेने के लिए मना नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों को बारीकी से जाना और खबर भी सामने आ रही कि भारत और थाईलैंड के बीच इस मिसाइल की डील को लेकर अब बातचीत शुरू हो चुकी है। बता दें कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए थाईलैंड के साथ भारत की ये डील हुई तो ये किसी भी दूसरे देश के साथ निर्यात से जुड़ी सबसे बड़ी डील होने वाली है, जो भविष्य के लिए भारत सहित अन्य देशों के साथ रक्षा सौदे के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के दरवाजे खोल देगी। थाईलैंड के रक्षा मंत्री सुतिन को भारतीय मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस के बारे में 6 नवंबर को जानकारी दी गई। बता दें थाईलैंड में डिफेंस सिक्योरिटीज 2023 कार्यक्रम का आयोजन चल रहा। खुद भारतीय अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके थाईलैंड के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत के बारे में बताया और जैसे ही थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस की खासियत के बारे में सुना, वैसे ही उन्होंने इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी और इसमें रुचि दिखाई। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम वजनी एक परमाणु मिसाइल है। 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, मतलब 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और अगर एक बार ये मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। वैसे ये सच है कि भारतीय हथियार बड़े इंपोर्ट देशों में शुमार है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने इस मामले में अपनी निर्भरता को कम करते हुए अपने हथियारों को खुद बनाना शुरू किया। देश में हथियारों को तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत के हथियारों की बिक्री का एक बड़ा बाजार मिला, जिसकी वजह से वो निर्यात करने में लगा है। खैर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से एक के बाद एक देश भारत के हथियारों की मांग कर रहे हैं, उससे चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है और भारत की कूटनीति के आगे बिखर गया है चीन की आंखों में पल्ला ख्वाब। अब आपका क्या कुछ कहना है? अगर थाईलैंड भारत की ये डील होती है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।